बिहार में पहले दौर का मतदान हो चुका है। दूसरे दौर का मतदान जो है वो 11 नवंबर को है और इस बीच जो दूसरे दौर के प्रत्याशी हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस वक्त मैं बेतिया के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अभिषेक रंजन। अभिषेक जी, अभी हमने आपका एक अभिषेक देखा, आपको दूध से नहाया गया, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ये लोगों का प्रेम है जो वो प्रदर्शित कर रहे हैं और इस प्रेम से मैं खुद को भाव विभोर होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये दर्शाता है कि लोगों ने जो लगातार इस विधानसभा के जो प्रत्याशी जिन्हें उन्होंने सदन में भेजने का काम दिया, सदन में चनपटिया की आवाज़ बनने का काम दिया, वो उनसे लगातार ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस बार ये चनपटिया के बेटे को इस चनपटिया की कमान देने का मन बना लिया है और वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा नेतृत्व करेगा, हमारे मान सम्मान की रक्षा करेगा, इस मातृभूमि, इस जन्मभूमि के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहूँगा। 2020 में भी आप यहाँ से चुनाव लड़े लेकिन हार गए और उसके पीछे की एक बड़ी वजह बताई गई कि आपको जो सवर्ण जाति है उसका वोट नहीं मिला। तो क्या एक ये वजह है कि आप यहाँ जो सवर्ण जाति हैं, खासतौर पर जो ब्राह्मण हैं, उनके बीच इस तरह से अभिषेक आपका किया जा रहा है? तो एक तरह से आपके समर्थन का सबूत माना जाए इसको? देखिए, पिछली बार जब 2020 विधानसभा चुनाव हुआ था, मैं खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं पहली बार इस विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में मुझे मेरी पार्टी ने दिया था और जनता ने मुझे सड़क पे संघर्ष करने की जिम्मेदारी दी थी। मुझे विपक्ष का नेता के रूप में निर्वाचित किया हुआ था और जिन 83,000 मतदाताओं ने भाजपा के प्रत्याशी को चनपटिया की आवाज़ बनने का काम दिया, सदन में चनपटिया के मुद्दों के लिए लड़ने का काम दिया, उन 83,000 मतदाताओं के मान सम्मान को उस व्यक्ति ने कुचलने का काम किया, जिसके वजह से चनपटिया विधानसभा के जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और वो इस बार चनपटिया के बेटे को चनपटिया की कमान देना चाहते हैं। और ये निश्चित रूप से ये चुनाव, मैंने जब मेरी पार्टी ने मुझे अपना सिंबल दिया था उसी समय मैंने ये कहा हुआ था कि मैं अपना सिंबल चनपटिया की जनता को समर्पित करता हूं और वो दिख रहा है क्षेत्र पर कि ये चुनाव चनपटिया में बिल्कुल एक तरफा हो चुका है। और ये चुनाव अभिषेक रंजन का चुनाव नहीं है, कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव घर बनाम बाहरी का है और इस बार चनपटिया की जो जनता है वो अपने घर के बेटे, चनपटिया के बेटे को इस विधानसभा की आवाज़ बनने का दायित्व सौंपने वाली है। आपको क्योंकि आप महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो आपको जो है वो आरजेडी का भी समर्थन प्राप्त है। एक बात ये कही जा रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है वो ज़मीनी स्तर पे सब कुछ ठीक नहीं है, तो आपको उम्मीद है कि आरजेडी का वोट जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा आपको, खासतौर पे अगर MOI समीकरण की बात करें तो? देखिए, यहाँ पे उस तरह की कोई समस्या नहीं है। ये जो विरोधी हैं, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, ये तमाम तरह के प्रोपेगेंडा जो हो सकता है वो अपनाने का काम करें। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो घटिया राजनीति के लिए जो है उनको जाना जाता है और तमाम जो हमारे जो महागठबंधन के जो लीडर्स हैं उनका साथ, समर्थन और विश्वास हमें प्राप्त है और लगातार वो चनपटिया विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से हमारा प्रचार कर रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। अभिषेक रंजन का जो मुकाबला है वो यहाँ के निवर्तमान जो विधायक हैं बीजेपी के उमाकांत सिंह, उनके साथ है और कोशिश इनकी सवर्णों के वोट को अपनी तरफ करने की है ताकि अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें। उमा शक्कर सिंह।